वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करेंगे हम एफएफसी के हवाले से। अच्छा जनाब, ये फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है, आज हम इस कंपनी के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि ये कंपनी कैसे काम करती है और ज़मींदारों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उनको सिखाया जा सकता है और ये कंपनी जो है इसके कितने कंपोनेंट्स हैं और किन चीज़ों पर ये बात करती है। तो इस कंपनी के हवाले से आज हमारे साथ जो यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जनाब अब्दुल हमीद लोधी साहब, जो कि मैनेजर हैं हेड ऑफ फार्म एडवाइजरी सेंटर हैदराबाद से, और उनके साथ हैं मोहम्मद हसन हबीब, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं हेड ऑफ एग्री टेरिटरी मीरपुर खास से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम जो है वो हमारे शो के लिए निकाला। सर, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का जो मुख्तसर तारुफ और किसानों के लिए एग्री सर्विसेज डिपार्टमेंट का किरदार है, उस हवाले से जानना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका कि आपने हमें इनवाइट किया इधर, और आज हमें ये मौका मिला कि हम फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के बारे में और स्पेशली फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो अपने काश्तकारों के लिए जो काम कर रही है उसकी कुछ मुख्तसरन जो है वो मैं आपको तफसील बता सकता हूँ। सही। बेसिकली फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है, जिस वक्त हमारी पहली सोना यूरिया की बोरी मार्केट में आई आज से 40 साल पहले, उससे 1 साल पहले हमने ये डिपार्टमेंट कायम किया। और इस डिपार्टमेंट का मकसद हमारा ये था कि हमने अपने छोटे फार्मर को, जिसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जो है वो अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें, उसके लिए हमने जो है वो एक पूरी टीम डेवलप की जी। कि वो हमारी टीम फार्मर के पास जाती है, उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि उसने अपनी ज़मीन की देखभाल कैसे करनी है, सही, अपने फसलों की काश्त कैसे करनी है, सही, और उन फसलों से मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरीके से गेन करना है। सही। तो बेसिकली इस वक्त अगर हम देखें, फूड सिक्योरिटी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेजर जो है वो है, और उसमें उनकी हर गवर्नमेंट की और हर मुल्क की यही कोशिश है, ख्वाहिश है कि वो अपने लोगों के लिए अनाज पैदा कर सकें। सही। और हमारे पास जो है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे जो है हमारे पास अल्लाह पाक ने जो पाकिस्तान का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। 4 किस्म के मौसम है हमारे पास, बेहतरीन हमारी ज़मीनें हैं, हमारे पास वाफर मकदार में पानी मौजूद है फसलों के लिए। सिर्फ़ अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो कमी मैं समझता हूँ कि ये है कि हमने जो है उन चीज़ों को जो अल्लाह पाक ने हमें दी हैं उनको इस्तेमाल कैसे करना है। सही। अगर थोड़ा सा हम इन चीज़ों को इस्तेमाल बेहतर तरीके से करना शुरू कर दें तो हमारी यील्ड जो है, फसलों की जो पैदावार है, उसमें इतनी गुंजाइश मौजूद है कि ना सिर्फ ये कि हम अपनी मुल्क की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को हम अनाज जो है वो दे सकते हैं। तो फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की पूरी कोशिश है कि छोटे फार्मर के पास, गरीब फार्मर के पास, ऐसा काश्तकार जो अपनी ज़मीनों पे रहता है, उसको जो है उसकी ज़मीन पे जाके जो है वो अवेयरनेस दी जाए, मालूमात दी जाए। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक इल्म है, तालीम है, और इससे बढ़कर जो है ना कोई और खिदमत नहीं हो सकती। बिल्कुल, किसी को अवेयरनेस देना, किसी को बताना कि उसकी ज़िंदगी में किस तरह से बेहतरी आ सकती है, किसी को बताना कि उसकी ज़मीन जो है उसको किस तरह से फ़ायदा दे सकती है, ये बड़ी एक अच्छी बात है। अच्छा, हसन भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए अहम खुराकी अज्जा कौन से हैं और इनका क्या किरदार है? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं CT21 आपका मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया ताकि हम काश्तकारों की रहनुमाई कर सकें और अपनी ख्यालात का इजहार कर सकें। सही। तो आपने बड़ा बुनियादी और बेसिक क्वेश्चन किया है मेरे से, तो मैं ज़रा चाहूँगा इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में काश्तकारों भाइयों को बताऊँ। जी जी। देखें, जैसा कि हमें पता है कि जो ज़राअत है ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी को अगर एनाटॉमी किया जाए ना, देखा जाए, तो उसमें जो अहम एक है वो मोरे होते हैं, ठीक है ना। अगर मोरे ठीक है तो रीढ़ की हड्डी ठीक है। सही। तो वो जो मोरे हैं ना, वो हमारे काश्तकार भाई हैं। अगर वो खुशहाल हैं, ठीक हैं, तो हमारी जो मिशियत है, रीढ़ की हड्डी है, वो ठीक है। सही। हालिया दौर में जिस तरह आपको पता है कि पानी के मसाइल हैं, मौसम की तब्दीलियों से हमारी फसलों की पैदावार कम आ रही है। तो आज के दौर में ज़राअत मुनाफा बख्श तब ही मुमकिन है जब हम अपने अखराजात को मैनेज करें और औसत पैदावार को बढ़ाएं। जो ज़मींदार 10 मन ले रहा है वो 15 पे आए, जो 20 मन ले रहा है वो 25 मन पे आए।
ये जो अजाफी पैदावार है यही अखराजात को भी मैनेज करेगी और मुल्की सतह पे भी अपना हिस्सा किरदार अदा करेगी। तो उसके लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें खुराकी अज़्ज़ा कौन कौन से पौधे को रिक्वायर हैं, कौन कौन सी किस मिकदार में और पौधे में उसमें का क्या फंक्शन है, उसके मतलब मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि जो इनकी दो कैटेगरीज हैं, एक अज़ाए कबीरा है, एक अज़ाए सगीरा है। सही। अज़ाए कबीरा से मुराद वो खुराकी अज़्ज़ा हैं जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए, और जो थोड़ी मिकदार में चाहिए वो अज़ाए सगीरा है। इसकी मिसाल मैं बिल्कुल ऐसे ही दूंगा कि जिस तरह किसी बच्चे को हम देखते हैं उसकी सेहत अच्छी होती है तो हम कहते हैं यार इसकी मम्मा इसको क्या देती हैं, इसकी बड़ी अच्छी सेहत है जी। इसी तरह अगर पौधे को खुराक मतवाजन और अच्छी दी जाए तो उसकी सेहत भी अच्छी होएगी और वो जामन होगी अच्छी पैदावार देने में। सही। तो इसमें जो कुदरती तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैटेगरीज़ हैं अज़ाए कबीरा जो ज़्यादा मिकदार में पौधों में चाहिए वो 6 खाद्य हैं, टोटल 6 खुराकी अज़ा हैं। उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये कुदरती तौर पे हमें हवा पानी से मिलते हैं खुराकी अज़ा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश ये हम कीमियाई खादों के ज़रिए देते हैं। इसके अलावा 2 खुराकी अज़ा ऐसे हैं जो पौधे को थोड़ी मिकदार में चाहिए। ये अगर ना भी दें हम पौधा अपना लाइफ साइकिल तो मुकम्मल कर लेगा लेकिन अपनी पैदावार कम कर देगा। उसमें वो हमारी जो ज़मीनों में जिसकी कमी भी आई है वो जिंक और बोरान है। जिंक, हाँ, जिंक और बोरान। हाँ। अब मैं इनकी आपको फादियत बताऊंगा और अकेले अकेले का रोल बताऊंगा। अब सबसे पहले बात कर लें हम जो नाइट्रोजन है जो यूरिया की शक्ल में देते हैं, इसका बुनियादी काम क्या है। नाइट्रोजन एक फोटोसेंसिस अमल है जिसमें पौधा अपनी खुराक खुद तैयार करता है। इंसानों में और पौधों में यही फ़र्क है कि हम बनी बनाई खुराक खाते हैं, पौधा अपनी खुराक खुद तैयार करता है। तो नाइट्रोजन का मेन काम है कि इसने पौधे को बढ़ोतरी देनी है, ग्रीन कलर देना है। तो एक फोटोसेंसिस के अमल में जो मेन कंटेंट है वो क्लोरोफिल का, वो नाइट्रोजन जो है उसका मेन बुनियादी जुज़ है। तो पौधे की बढ़ोतरी का इसका सिर्फ काम है। सही। ये ज़्यादा देंगे तो फसल ज़्यादा सब्ज़ होगी और कीड़ों का अटैक भी ज़्यादा आएगा, बीमारी का अटैक भी ज़्यादा आएगा। इसका मतवाज़न इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरा खुराकी अज़ा मेन है वो फॉस्फोरस है। ये बहुत अहम है। जो काश्तकार भाई हमारे अक्सर इसमें नेग्लिजेंस भी करते हैं, पूरी खाद नहीं डालते फॉस्फोरस की ना, जो डीएपी खाद की शक्ल में हम देते हैं। ये इसको नीचे वाली खाद कहते हैं क्योंकि इसको शुरू में ज़मीन की तैयारी के वक्त डालते हैं। सही। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि जिस तरह हमारा कोई घर हम बनाए तो उसकी अगर बुनियाद मजबूत होगी तो घर की इमारत भी ठीक खड़ी रहेगी। सही। तो शुरू वाली खाद अगर हम पूरी देंगे तो आगे जड़ें सही अफजाइश करेंगी, आगे तना लगेगा, तने के आगे बाद जो फल लगेगा वो बड़ा निगर होगा और उसका वजन बढ़ जाएगा। सही। तो ये बहुत अहम है। तो मैं तो बल्कि काश्तकारों को ये भी कहता हूँ कि अक्सर काश्तकारों के पास जानवर होते हैं तो ये अपने चाराजात फसलों में भी फॉस्फोरस का इस्तेमाल करें। सही। हमारे जानवर आपने अक्सर देखा पीछे से हड्डियाँ निकली होती हैं तो वो फिर जब एनिमल डॉक्टर को बुलाते हैं तो वो फॉस्फोरस के इंजेक्शन लगाते हैं। तो उससे बेहतर है कि हम चाराजात फसलों में फॉस्फोरस का इस्तेमाल करें। सही। हमारी जब ज़मीनों में उसकी कमी नहीं होगी तो डेफिनेटली वो जानवरों में भी नहीं आएगी। आगे तीसरी बहुत अहम खाद है जो पोटाश है जी। इसका बड़ा फ़ायदा है। इसकी मिसाल मैं बिल्कुल ऐसे दूंगा कि जिस तरह गाड़ी में आपकी क्लच और रेस का काम है, सही। दोनों में से अगर एक ठीक ना हो तो आपकी गाड़ी सही चलती नहीं है। सही। पौधे में भी इसी तरह खुराक की और पानी की तरसील अच्छी नहीं होती अगर ये खाद ना दी जाए। जिस तरह कुव्वत मदाफियत की मैंने बात की कि ये खाद कुव्वत मदाफियत पैदा करती है, तो आजकल जिस तरह हालिया दौर में क्लाइमेट चेंज की बहुत बातें लोग करते हैं, मौसम की तब्दीलियों से हमारी औसत पैदावार फसलों की कम आ रही है। सही। तो ये जो है कुव्वत मदाफियत देती है। अच्छा। इसकी मिसाल मैं आपको इसी तरह आसान अफज़ा में बताऊंगा कि जिस तरह आपने देखा कि पीछे खुदा न खास्ता कोरोना आया था जी। तो जो लोग सेहतमंद थे, कुव्वत मदाफियत जिनके अंदर थी उनके अंदर ये बीमारी नहीं आई। सही। लेकिन जो कुव्वत मदाफियत कम वाले लोग थे उनके अंदर ये बीमारी भी आई। सही। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपनी फसलों की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। शुगर केन की बात करें तो मिठास पैदा करेगा इसके अंदर, और सब्जियात में देखें तो क्वालिटी आप उसकी सब्जियों की, फलों की, उसकी जिल्द आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई इसमें कोई चीज़ डाली है। सही। उसके बाद जो बहुत अहम 2 खुराकी अज़ा मैं बात करना चाहता हूँ वो बोरॉन और जिंक की है। चलें इसके बारे में जो है वो बात करेंगे, इन 2 खुराकी अज़ाओं के बारे में इस ब्रेक के बाद। शो में या वक्त है इंस्टेंट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। तो
तो हम बात कर रहे हैं एफएफसी से रिलेटेड कि ये जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है ये किस तरह से बेनिफिशियल है तमाम ज़मींदारों के लिए और मज़ीद जो है वो क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है इन तमाम तर लोगों को। हसन भाई हमसे बात कर रहे थे और खुराकी अज्जा के बारे में जिक्र कर रहे थे। हसन भाई वो दो कौन सी और मज़ीद खुराकी अज्जा जिनके हवाले से आप बात कर रहे थे? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैं अपनी बात कर रहा था कि 2 खुराकी अज़ा ऐसे हैं हाँ। जिनमें अब ज़मीनों में जिसकी कमी आ गई है, वो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा इम्पॉर्टेंट है खुराकी अज़ा जो जिंक है। सही। हमारी ज़मीनों में तकरीबन 85% ज़मीनों में जिंक की कमी आ गई है। सही। तो अगर वो ज़मीनों में कमी है तो डेफिनेटली वो इंसानों में भी कमी है। हाँ। तो जिंक का अब क्या काम है पौधे में, ये क्यों देनी चाहिए? जिंक का बुनियादी तौर पे काम है कि इसने आपकी जो शगुफ़े हैं, टेलरिंग है शुरू में, उसको बढ़ाना है, उसको तेज़ करना है। दूसरी बात यह है कि जिंक से आपको जो मेन फ़ायदा होगा कि आपकी फसल की क्वालिटी बेहतर होगी। सही। जिंक अब 50 साल की उम्र के बाद अक्सर डॉक्टर सरबेक्सिक की गोली लिख के देते हैं, वो जिंक का एक सोर्स है। हाँ। पूरी दुनिया में जितने नामलूद बच्चों की अमवात हो रही है, बच्चों की हाँ। यादाश्त कमज़ोर हो रही है, बच्चियाँ जल्दी जवान हो रही हैं, वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से है। तो कम अज़ कम अपनी फसलों में भी जिंक का इस्तेमाल करें। आपने अक्सर काश्तकार भाई ये कहते हैं कि हमने खाद भी दी है, लेकिन पानी भी दिया है और भी चीज़ें दी हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं हो रही पौधे की। तो वो जो बुनियादी तौर पे वो जिंक की डेफिशिएंसी होती है, जैसे ही वो जिंक देते हैं तो आपकी ग्रोथरी और टिलरिंग उसकी पौधे की बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, सड़ जाती है। सही। उसके बाद जो दूसरा खुराकी अज़ा है बहुत अहम है, वो बोरान है। अच्छा। अब बोरान का पौधे में काम क्या है? ये अम्ले ज़ेरगी में बड़ा अहम किरदार है। पोलन ट्यूब जितनी अच्छी होगी, मेल और फीमेल का जितना अच्छा मिलाप होगा पौधे में, उतना आपको अच्छा आगे फल मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि छली खाई होगी आपने, तो छली के ऊपर अक्सर आपने छली के ऊपर देखा होगा दाने मिस होंगे, दाने कम होते हैं, नहीं लगे होते, वो आपकी बोरान की डेफिशिएंसी है। उसके बाद मूंजर पूरा होगा लेकिन उसमें दाने नहीं होंगे, सिट्टा पूरा होगा, दाने नहीं होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल जिस तरह मौसम की तब्दीलियों की वजह से कपास की बात करें तो फूल गड्डी नीचे उसकी शेडिंग हो रही है, वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से है। बागात की बात करें तो आम, अमरूदों का जो केरे का मसला है, जो शेडिंग होती है फ्रूट की, वो बोरान की डेफिशिएंसी की वजह से है। तो लिहाजा अगर ये तमाम जो मैंने आपको अज़ाए कबीरा और अज़ाए सगीरा हम मतवाज़न तरीके से इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी फसलों में काश्तकार भाइयों में एक अजाफी पैदावार भी देखेंगे और मुनाफा भी इंशाअल्लाह इसमें देखेंगे। चलें जी। अच्छा ये बताएं सर कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए पानी और मिट्टी का तजिया क्यों ज़रूरी है? जी बेसिकली इस वक्त उस काश्तकार है उसके पास कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है कि उसको ये पता चल सके कि उसकी ज़मीन में कितनी खुराकी अज्जा मौजूद हैं। सही। और जो वो फसल काश्त कर रहा है उसकी ज़रूरत कितनी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी अपने हर ज़मींदार को ये सहूलत दे रही है और मुफ्त सहूलत दे रही है कि उसकी मिट्टी और पानी का तज्जिया करके हम उसको बता सकते हैं कि उसकी ज़मीन में कौन कौन से खुराकी अज्जा कितनी मकदार में मौजूद हैं और जो फसल वो लगाना चाह रहा है या जो फसल लगा रहा है और उसकी कितनी पैदावार वो उस जगह से ले सकता है। उसने जो अपनी खादें हैं उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, किस वक्त में करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, तो वो सारा जो है हम जो है उसको सॉइल की एनालिसिस करके दे सकते हैं। सही। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस सबसे पहले इलाज शुरू करने से पहले टेस्ट जो है वो करवाता है। तो उसी तरीके से जो है अब पूरी दुनिया में ये है कि ज़मींदार अपनी फसल काश्त करने से पहले अपनी ज़मीन का चेक करवाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की और कितनी बड़ी सहूलत है। तो मेरी जितने भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी यही जो है वो रिक्वेस्ट होगी कि वो अपनी ज़मीन का तजिया ज़रूर कराएं, जिस जगह से भी करवा सकते हैं ज़रूर करवाएं। फौजी फर्टिलाइज़र की जो है वो उनके लिए बिल्कुल ये फ्री ऑफ कास्ट जो है वो सर्विस मौजूद है। अच्छा ये सर्विसेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कास्ट है। सही। तो इंशाल्लाह जो है उससे ये होगा कि एक तो उनके अखराजात जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे, कोई एक्सेस फर्टिलाइज़र जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, जितनी फसल की ज़रूरत है वो इस्तेमाल, बैलेंस जो है वो असेसमेंट हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा हसन भाई ये बताएं कि खादों की ज़मीन में अफादियत को बेहतर कैसे किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कि जिस तरह देखें हम खादों की बात चल रही है तो खादों की ऑफ टेक भी आप डाटा देखें तो बढ़ी है, लेकिन हमारी पैदावार वहाँ स्टैग्नेट है, वो नहीं बढ़ रही। तो
तो ये सारे मसाइल हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ जो काश्तकार भाई एक जो चीज़ काम नहीं करते वो ये है कि काश्तकार भाइयों ने कुदरती खादों का इस्तेमाल छोड़ दिया जो ज़मीन की सेहत के ज़ामन थे। हाँ। अब कुदरती खादें वो कौन सी थी? कुदरती खादों में गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर जिसे कहते हैं, हाँ। ठीक है, वो जब नामियाती मादा ज़मीन में पूरा होगा कि आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बढ़ेगी और खादों की फादियत भी बढ़ेगी। सही। अब काश्तकार भाई कहते हैं कि हमें इतना अवेलेबल नहीं है गोबर की खाद, तो मैं कहता हूँ कि अगर साल में 4 फसलें काश्त करते हैं तो 4 की जगह हम 3 काश्त करें, एक फसल की जगह हम ग्रीन मिन्योरिंग करें, हम जंतर लगाएं और उसको ज़मीन में रूटावेट कर दें, वो भी सरसब्ज खाद है, इसको ग्रीन मिन्योरिंग भी कहते हैं। तो जब वो कुदरती खाद ज़मीन में जाएगी तो हमारी खाद की इफादियत भी बढ़ेगी। सही। उसके लिए साइंसदानों ने 4 बुनियादी रूल बनाए हैं जिन्हें 4R न्यूट्रिएंट्स हैं। उसका पहला जो रूल है खादों का, अगर मतवाज़न इस्तेमाल करना है तो खादों की जो 4 बुनियादी असूल हैं उसमें पहला असूल है कि राइट सोर्स, सही। कि आपने जो खाद का इंतखाब काश्तकार भाई ने करना है वो देखे कि वो खाद में खुराकी अज़ा कितने हैं, सही। किस मिकदार में है। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है कि पौधे को ये नहीं होता कि मुझे 4 बोरियां दे दी, 5 बोरियां दे दी। पौधे को सिर्फ किलो में खाद चाहिए कि 1 टन पैदावार के लिए पौधे को 12 किलो 15 किलो ज़मीन से इतनी नाइट्रोजन, इतनी फॉस्फोरस, ये मुख्तलिफ फसलों में मुख्तलिफ इसकी वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन इसके अलावा साथ साथ ही दूसरा जो रूल है बड़ा अहम है, वो क्या है कि राइट सोर्स हो गया, उसके बाद राइट डोज, जो अब्दुल हमीद लोधी साहब ने बड़ी डिटेल में बताई कि ज़मीनों का तजिया करवाएं। हमें पता होना चाहिए कि ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, उस हिसाब से हम खाद डालें। तीसरा जो बहुत अहम स्टेप है वो है कि आपने सही वक्त पे डालनी है खाद। वक्त, अच्छा, अब किस वक्त पे डालनी है ये बहुत अहम है। सही। और इसमें काश्तकार भाई बहुत एक बड़ी गलती करते हैं। मैं यूरिया की बात करूंगा जो एक गैस है। अक्सर काश्तकार भाई पानी हमें लेट मिलता है तो दोपहर टाइम उसको छटा दे देते हैं, उसके बाद पानी लेट लगाते हैं, तो ये गैस है, ये 70 से 80% आपकी खाद ज़ाया हो जाती है। सही। इसका बेस्ट टाइम ये है कि इसको सुबह के वक्त या शाम के वक्त आप इसका छटा करें, उसके बाद पानी लगा दें। अच्छा। बदीन और ठट्टे की बात करें, यहाँ चावल लगते हैं तो मैंने यहाँ देखा कि खड़ी फसल में पानी गर्म होता है और यूरिया का छटा दे रहे होते हैं, तो आपकी सारी खाद 70% बुखारात में चले जाती है और पौधे को नहीं मिलती, वो आपकी खाद ज़ाया है। सही। तो ये आपने वक्त का बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद तरीका, ये बहुत अहम है कि किस तरीके से आपने खाद डाली है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि पौधे की जड़ों के करीब खाद डालें। जो नाइट्रोजन खाद है ये ज़मीन में जहाँ भी पड़ी होगी पौधा उसको ले लेगा, लेकिन फॉस्फोरस ये इमोबाइल नहीं है, ये फिक्स हो जाती है, जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहती है। सही। इसको आप जड़ों के करीब डालें, इसको बैंड प्लेसमेंट भी कहते हैं कि ये जड़ है आपकी और ये खाद का दाना है, और आपकी अफादियत बढ़ जाएगी, वेरी क्लोज टू द रूट। तो जब ये आप काम करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी खादों की फायदेगी, आपका एक्सपेंस भी मेंटेन होगा और आपकी इंशाल्लाह ताला आपकी क्वालिटी के साथ साथ पैदावार भी इसमें इजाफा होगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हसन भाई हमारे शो पर आए, और बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल हमीद साहब जो है हमारे शो पर आए, और हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो FFC है वो ख़ास किरदार अदा कर रही है ज़मींदारों के लिए और उनको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो शो में यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, वापस आएंगे और दीगर स्टोरीज़ पे डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए।